नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 प्री का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, कल ख़त्म हुआ और लगातार आप लोग जो हैं वो ये देखने के लिए बड़े उत्सुक होंगे कि कट ऑफ कितना बना है। यूपी पीसीएस 2022 प्री का कट ऑफ कितना गया है। लगातार अलग अलग चैनल्स पे आप जब देख रहे होंगे तो लोग अलग अलग बातें कर रहे होंगे। कल एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया गया था कि मुझे क्या लगता है कि कितना कट ऑफ गया होगा। आज मैं अपनी उन्हीं बातों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में अब करना क्या है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम्स ख़त्म होता है एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जो मझधार में अटका होता है। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, तो क्या करें और क्या ना करें। तो इस वीडियो में हम उन मझधार में फंसे लोगों को जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन लोग मझधार में फंसे हुए हैं। दोस्तों, अगर मुझे सही याद है 2020 में जनरल कैटेगरी जो था, जनरल कैटेगरी में बॉयज़ वाला जो था उसमें कट ऑफ लगभग 110 नंबर गया था। कितना गया था? 110 नंबर, ठीक है। और 21 वाले में जो कट ऑफ गया था वो गया था आई थिंक 117, एक आधा नंबर ऊपर नीचे होगा तो देख लीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इतना कट ऑफ गया था, ठीक है। 2022 का पेपर आया, 2022 का जो पेपर आया है इस बार पेपर जो है वो 21 से रिलेटिवली आसान आया है। 21 में मुश्किल आया था, 22 में थोड़ा सा आसान है। आसान इन दैट केस, देखिए अब मैंने कल यही बात मैंने बोली थी तो कई लोगों ने बोला सर आसान तो नहीं लगा मुझे। देखिए, कोई चीज़ आसान है या मुश्किल है वो सिर्फ डिपेंड करती है कि आपको आती है नहीं आती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन पेपर 21 में आया था वो उसमें क्वेश्चंस काफ़ी एनालिटिकल थे। पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अमूमन ऐसी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन 2022 का अगर पेपर देखोगे तो जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एनालिसिस पे नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ 21 से थोड़ा सा आसान था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की कहानी क्या होती है कि या तो क्वेश्चन आपको आता है या तो नहीं आता है। एनालिटिकल क्या होता है कि आप उसमें गैस वर्क कर ले आते हो, लेकिन जो इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं उसमें समझ में नहीं। अगर आपको आता है तो बहुत आसान है, आपको टिक करते चले जाओगे आप फटाफट। लेकिन अगर नहीं आता, आपको फैक्ट्स नहीं पता, तो फिर फंस जाओगे, फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर आपको क्वेश्चन गलत होना ही होना होता है, ठीक है। तो 22 और 21 में फ़र्क रहा है। 22 ज़्यादा पुराने तरह के प्री पीसीएस की तरह रहा, और इस बार काफ़ी जो लोग रहे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे उन सबको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा होगा और है। बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट्स जो पीसीएस को भी टाइम पास के लिए देते हैं और ना सिर्फ टाइम पास के देते हैं बल्कि नॉन सीरियस होकर आते हैं और क्वालिफाई करते हैं, टॉप करते हैं। बहुत सारे यूपीएससी में की तैयारी करने वाले लोग और जो पीसीएस तैयारी करने वाले लोग हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए, सिर्फ पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम है वही एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आप यूपीएससी वालों को रोक सकते हो, क्योंकि अगर मेंस में जब पहुँचते हैं तो कमीशन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह का मेंस का पैटर्न है वो पूरा का पूरा सपोर्ट करता है यूपीएससी वालों को। आसान क्वेश्चन आएगा, अगर आपके लिए आसान क्वेश्चन डालेगा तो वो आपसे बेहतर कर लेंगे, और अगर मुश्किल डालेगा तो पीसीएस वाले तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, आईएएस वाला कुछ तो करके आ जाएगा और कुछ में ही उसका भला हो जाएगा। एक पीसीएस प्री का ही पेपर ऐसा होता है जहाँ पर ही फंस जाते हैं, क्योंकि थ्रू आउट पढ़ाई करते हैं एनालिटिकल, और अगर फैक्चुअल पेपर आ जाए तो समस्या हो जाती है। इस बार कमीशन ने, आयोग ने कुछ ऐसा ही किया है, उन्हें फैक्चुअल पेपर में फंसा दिया है और फंस गए हैं वो लोग, ठीक है। कट ऑफ जो मुझे लगता है, जो मैं कल भी डिस्कस किया और आप बाकी आप चैनल पे देख रहे होंगे, वैसे तो कट ऑफ कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता किसी को, क्योंकि कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने लोग कॉल किए जाएंगे, कितनी सीटें, क्योंकि जब तक पीसीएस प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता जब तक नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती रहती हैं। तो हो सकता है 1000 सीटें आ जाएं तो कट ऑफ बिल्कुल नीचे आ जाए, ठीक है। तो मोटा मोटा सामान कहता है कि 400-450-500 सीट्स रहेंगी आसपास, और 450-500 सीट्स के हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा, तो मुझे लगता है लगभग 112 से लेकर 115 नंबर्स के बीच में आ जाना चाहिए, जो कि होता है लगभग 83 से 85 क्वेश्चन के आसपास, 85-86 मतलब इसके आसपास के लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तांत्रिक तो हूँ नहीं ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, एक रेंज लेके चलते हैं। पता नहीं है, किसी को नहीं पता, कमीशन को भी नहीं पता कि कितना कट ऑफ जाएगा,
ठीक है। तो 85 के आसपास जिसके हैं या 85 से ज़्यादा हैं वो सब लोग मेंस की तैयारी करें, क्योंकि अगर सीट्स बढ़ गई तो श्योर मानिए कि 85 क्वेश्चंस के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ सीट्स कितनी आएगी ये मैटर करता है। अब वो लोग जिनके 80 से लेकर 85 के बीच में क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि 85 से जिसके ज़्यादा बन रहे हैं वो तो श्योर रहे, वो तो जाके मेंस पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि सिर्फ 100 दिन बाकी हैं। हो सकता है आपने मेंस की तैयारी भी स्टार्ट ही ना की हो तो बड़ा समस्या हो जाएगी, ठीक है। मेंस के लिए एक नया बैच लेकर आ रहे हैं, नया कोर्स, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप मेंस स्टार्ट कर दो अपना, ठीक है। 100 दिन ही मिलते हैं, आपको आंसर राइटिंग भी लिखनी है, ध्यान रखिएगा, बिना आंसर राइटिंग के आप सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन वो लोग जो 80 से 85 के बीच में फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब देखिए यहाँ पे दो रास्ते हैं आपके पास, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप वेट करो, वेट जो कि रिजल्ट आ जाने का। रिजल्ट आएगा लगभग 45 दिन के बाद। 45 दिन का मतलब क्या है कि मेंस से 45 दिन पहले, क्योंकि 100 दिन का गैप रह गया है, तो बस 40-45 दिन पहले मेंस का, जो मेंस के 40-50 दिन पहले ही आपका रिजल्ट आएगा। अब या तो आप वेट करो और ये वेट करो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके बाद आप प्लानिंग करो कि अगर हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हो गया तो फिर आप मेंस की तैयारी करोगे, या फिर आप मेंस स्टार्ट करो। आप या तो वेट करो, ठीक है, या तो आप स्टार्ट करो मेंस के लिए, ऊपर वाले से दुआ करके कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेंस देने का मौका लग जाएगा। क्योंकि देखिए वेट करना कोई समझदारी नहीं है। जो 80, 81, 82, 83 ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे 50% चांस है कि उम्र ना हो, लेकिन वेट करना समझदारी नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने वेट किया अगर 1.5 महीना और मेंस देने का मौका लग गया, प्री निकल गया, तो आप अगले 1.5 महीने में क्या कर पाओगे बताओ? आप क्या 40-50 दिन के अंदर आप मेंस क्रैक कर लोगे? नहीं, फिर वो फालतू का अटैम्प्ट हो जाएगा, प्री निकल के ही आप खुश हो जाओगे। तो आपका सिलेक्शन होकर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला अगर आपने वेट किया तो। वहीं अगर मेंस की आप तैयारी करते हो, आपने भगवान में छोड़ दिया, क्योंकि देखिए चाहे यूट्यूब पे 1000 या 10 लाख चैनल बने हों, कितना बड़ा भी कोई क्यों ना हो, किसी को नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि मैं जैसे कहा कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि प्री के रिजल्ट आने से पहले यानी अगले 1-1.5 महीने में और भी सीट्स बढ़ सकती हैं, उस हिसाब से कट ऑफ आती है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी के पास जादू मंत्र नहीं है, कोई कुछ भी बोले, किसी का मंत्र नहीं, किसी को पता नहीं होता क्या होना है। हम एक उम्मीद करते हैं, अपनी प्लान करते हैं उम्मीद के ऊपर कि हमें ये करना है। तो जो 50, अगर आप 80-85 हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेंस की तैयारी करो। अब इसके देखिए 2 फायदे हैं। अगर प्री निकल गया तो मेंस देने का मौका लग जाएगा, क्योंकि आप 100 दिन पहले पढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत संभव है कि आप मेंस सेटिस्फैक्ट्री करके आओगे, यानी कि अपनी उम्मीद से बेहतर करके आओगे। 100 दिन का समय मिल गया, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन बेहतर करके आओगे, एक अच्छा अटेम्प्ट देकर आओगे जो शायद आपको अगले बार बहुत हेल्प करे, ठीक है। अब इन केस नहीं होता है, आपके 84 क्वेश्चन राइट हुए हैं और इनके सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। 84 क्वेश्चन का मतलब है कि आपका पीसीएस प्री की तैयारी है। अब चांस की बात है कि इस बार आपको मौका नहीं लग रहा है मेंस करने का, लेकिन अगर आप 84 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि आपको प्री का आपने तैयारी कर ली है। अब आप एक आगे स्टेप पे जाओ और मेंस की तैयारी करो आप, क्योंकि नौकरी मिलेगी मेंस क्रैक करके, प्री क्रैक करके नहीं मिलेगी। प्री की खुशी सिर्फ एक बार मिलती है, जब पहली बार प्री निकालोगे तो आप पूरे घर वालों को, मोहल्ले वालों को, दोस्तों यारों को पहली बार आप बताते हो कि मैंने पीसीएस प्री निकाल दिया। लेकिन ये खुशी सिर्फ एक बार होती है, अगली बार आप ये खबर बताओगे भी नहीं कि अगर प्री का पेपर निकला हुआ है, क्योंकि सब लोग कहेंगे अरे प्री तो निकल जाता है, मेंस निकाल के दिखाओ ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 80+ क्वेश्चन हैं, आप अपना मेंस की तैयारी कीजिए, हो सकता है मेंस देने का मौका लग जाए। और अगर नहीं भी लगता है तो मेंस की तैयारी तो करनी है। मैं जितने भी लोग हैं जिनके क्वेश्चन 80 से ज़्यादा हैं, कम हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग मेंस की तैयारी करो, क्योंकि अगले 6-8 महीने में अगर आप मेंस का नोट्स तैयार करके रख लोगे तो आपको 2023 के लिए बहुत आसान मिलेगा। आपको अभी प्री नहीं पढ़ना, अभी प्री बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ो, मेंस के नोट्स बनाओ, अपना ऑप्शनल तैयार करो, जीएस तैयार करो। इन सब चीज़ों में 7-8 महीने लगते हैं, लगा के रख लो। भले ही आप
जो लोग मेंस दे पाएंगे अच्छी बात है, ना दे पाएँ वो लोग भी मेंस की तैयारी करें। प्री को अगले साल पढ़िएगा, जनवरी फरवरी के बाद पढ़िएगा, अगले 4 महीने 5 महीने के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपका हो रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, समय को वेस्ट मत करो, पढ़ना शुरू करो। अगर 80 क्वेश्चन से नीचे आ रहे हैं तो भी मेंस पढ़ो, 80 क्वेश्चन से ज़्यादा आ रहे हैं तो भी मेंस पढ़ो, क्योंकि 80 क्वेश्चन से नीचे वाले जो लोग हैं वो 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाना शुरू कीजिए, और जिनके 80 82 84 85 से ऊपर आ रहे हैं वो लोग इस तरह पढ़ें, ये सोच के कि उनको अगले 100 दिन के बाद उनको मेंस देना पड़ेगा, तो अपनी प्रिपरेशन उस तरह से करें। तो पढ़ना आपको मेंस ही पड़ेगा, चाहे आप प्री क्रैक कर रहे हो या ना कर रहे हो। धन्यवाद दोस्तों।